नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में। गिलगिट बाल्टिस्तान जो है पाकिस्तान का पांचवा राज्य बनने जा रहा है। अब पाकिस्तान जो है वो गिलगिट बाल्टिस्तान को पांचवा राज्य क्यों बनाने जा रहा है और पाकिस्तान जो इस गिलगिट बाल्टिस्तान को बनाने जा रहा है पांचवा राज्य, क्या ये जमीन ये जगह पाकिस्तान का है? इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। पाकिस्तान ने अपने अवैध कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान को देश का पांचवा राज्य बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गुरुवार को गिलगिट बाल्टिस्तान विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से संविधान में संशोधन करके इस क्षेत्र को राज्य का दर्जा देने की मांग की है। प्रस्ताव में कहा गया कि गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों को पाकिस्तान के दूसरे राज्यों के नागरिकों की तरह समान संवैधानिक, राजनीतिक और लोकतांत्रिक अधिकार दिया जाए। इसके साथ ही इस क्षेत्र को नेशनल असेंबली, सीनेट और अन्य संघीय संवैधानिक संस्थानों में प्रतिनिधित्व देने की मांग की गई है। फिलहाल पाकिस्तान में 4 ही राज्य हैं: पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। गिलगिट बाल्टिस्तान अब तक सीमित स्वशासन के तहत संचालित होता रहा है और उसे पाकिस्तान के अन्य राज्यों जैसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। प्रस्ताव में कहा गया कि गिलगिट बाल्टिस्तान को अभी अस्थायी नहीं बल्कि अस्थायी प्रोविजनल तौर पर राज्य बनाया जाएगा। अगर भविष्य में जम्मू कश्मीर विवाद का कोई समाधान निकलता है तो उसके बाद उसके अनुसार इस क्षेत्र की स्थिति दोबारा तय की जा सकेगी। इसके साथ ही प्रस्ताव में यह भी मांग की गई है कि जब तक गिलगिट बाल्टिस्तान को राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तब तक पाकिस्तान की केंद्र सरकार और चारों राज्य इस सुनिश्चित करेंगे कि इस राज्य को भी सरकारी फंड और राष्ट्रीय संसाधनों में उचित हिस्सा मिले, यानी गिलगिट बाल्टिस्तान को अभी भी दूसरों राज्यों की तरह विकास के लिए धन दिया जाए। पाकिस्तान लंबे समय से कहता रहा है कि जम्मू कश्मीर विवाद का अंतिम समाधान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी के प्रस्तावों के अनुसार जनमत संग्रह के जरिए होना चाहिए। पाकिस्तान के मुताबिक गिलगिट बाल्टिस्तान भी इसी विवादित क्षेत्र का हिस्सा है। इसी वजह से विशेषज्ञों का मानना है कि विधानसभा से प्रस्ताव पास करने के बावजूद गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का स्थायी पांचवा राज्य बनाना आसान नहीं होगा। ऐसा करने पर पाकिस्तान के उस पुराने रूप पर सवाल उठ सकते हैं जिसमें वह कश्मीर को विवादित क्षेत्र बताता रहा है। यही कारण है कि प्रस्ताव में केवल अस्थायी प्रोविजनल राज्य बनाने की बात कही गई है। अगर देखा जाए तो पीओके से 6 गुना बड़ा है गिलगिट पाकिस्तान। क्षेत्रफल में लगभग 72,971 वर्ग किलोमीटर है। आबादी 16 लाख लोग रहते हैं और 72% लोग जो है वो साक्षर है। आबादी जो शहरी का है वो है 20 से 24% और पर्यटन में जल विद्युत, खनिज, कृषि ये सब जो है वो प्रमुख पर्यटन क्षेत्र है। 1947 से लेकर कई दशकों तक गिलगिट बाल्टिस्तान का प्रशासन सीधे पाकिस्तान की केंद्र सरकार के हाथ में रहा। यहाँ न तो प्रांत का दर्जा था और न ही लोगों को अपने प्रतिनिधित्व के जरिए शासन चलाने का अधिकार मिला। 2009 में पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर लागू किया। इसके तहत पहली बार यहाँ विधानसभा चुनाव कराए गए और स्थानीय सरकार बनाई गई। हालांकि विधानसभा के अधिकार सीमित थे और बड़े फैसले केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के हाथ में ही रहते थे। इसके बाद 2018 में गिलगिट बाल्टिस्तान ऑर्डर 2018 लागू किया गया, जिसके तहत स्थानीय विधानसभा और मुख्यमंत्री को पहले से ज्यादा अधिकार दिए गए। इसके बावजूद गिलगिट बाल्टिस्तान आज तक पाकिस्तान का संवैधानिक राज्य नहीं बन सका। गिलगिट बाल्टिस्तान ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में कश्मीर घाटी के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह कभी जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा हुआ करता था। उस समय रियासत 5 हिस्सों में बटी हुई थी: जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट वजाहत और गिलगिट एजेंसी। आज पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर क्षेत्र का करीब 85% हिस्सा गिलगिट बाल्टिस्तान यानी कि नॉर्दर्न एरियाज में है, जबकि लगभग 15% हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके कहलाता है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि सीपेक भी इसी इलाके से होकर गुजरता है। पाकिस्तान की जीवन रेखा मानी जाने वाली सिंधु नदी भी सबसे पहले इसी क्षेत्र में प्रवेश करती है। 1935 में ब्रिटिश सरकार ने गिलगिट एजेंसी को जम्मू कश्मीर के महाराजा से 60 साल की लीज पर ले लिया था, लेकिन 1947 में भारत की आजादी के बाद यह इलाका फिर महाराजा हरि सिंह के प्रशासन में लौट आया। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद ब्रिटिश अधिकारी विलियम अलेक्जेंडर ब्राउन के नेतृत्व में गिलगिट
स्काउट्स ने बगावत कर दी और गिलगित तथा बाल्टिस्तान पर कब्जा कर लिया। उन्होंने स्कार्दू, करगिल और द्रास पर भी कब्जा कर लिया था। हालांकि भारतीय सेना ने अगस्त 1948 में कारगिल और द्रास को वापस अपने नियंत्रण में ले लिया, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान के कब्जे में ही रहा। 1 नवंबर 1947 को रिवॉल्यूशनरी काउंसिल ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान ने इस क्षेत्र को स्वतंत्र घोषित किया था। बाद में 15 नवंबर को पाकिस्तान में विलय की घोषणा की गई। हालांकि उस समय यह भी कहा गया था कि यह विलय केवल प्रशासनिक व्यवस्था के लिए है। 1974 में पाकिस्तान ने नया संविधान लागू किया, जिसमें केवल 4 राज्यों पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को संवैधानिक मान्यता दी गई। गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके को इसमें शामिल नहीं किया गया। विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तान इससे ऐसा इसलिए करता रहा ताकि कश्मीर को लेकर संयुक्त राष्ट्र में उसका यह दावा कमजोर ना पड़े कि पूरा क्षेत्र विवादित है और इसका अंतिम फैसला जनमत संग्रह से होना चाहिए। 1975 में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को अपना अलग संविधान देकर स्वशासी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान को यह भी नहीं मिला। यहाँ इस्लामाबाद का सीधा नियंत्रण बना रहा। यहाँ के लोगों को पाकिस्तानी नागरिकता और पासपोर्ट तो मिला, लेकिन दूसरे राज्यों जैसे संवैधानिक और राजनीतिक अधिकार नहीं मिले। साल 2000 के बाद खासकर अमेरिका में 9/11 हमलों और चीन के वन बेल्ट वन रोड अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना में इस इलाके की बढ़ती रणनीतिक अहमियत को देखते हुए पाकिस्तान ने यहाँ प्रशासनिक बदलाव शुरू किए। 2009 के ऑर्डर के तहत नॉर्दर्न एरियाज लेजिस्लेटिव काउंसिल की जगह गिलगित बाल्टिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई और नॉर्दर्न एरियाज का नाम बदलकर गिलगित बाल्टिस्तान कर दिया गया। हालांकि विधानसभा बनने के बाद भी अंतिम अधिकार इस्लामाबाद के पास रहा। नई विधानसभा में 24 सदस्य सीधे चुने जाते हैं और 9 सदस्य नामित किए जाते हैं। 2010 के बाद से हर चुनाव में इस्लामाबाद में सत्ता में रहने वाली पार्टी ही यहां सरकार बनाती रही। नवंबर 2020 के चुनाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई ने 33 में से 24 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी और इस तरह से गिलगित बाल्टिस्तान को नया राज्य, अस्थायी राज्य बनाना पाकिस्तान के लिए एक चाल है कि वो किसी तरह से ये क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता है। रियल में पाकिस्तान का यह क्षेत्र नहीं है, ये जम्मू कश्मीर का पार्ट हुआ करता था। राजा हरी सिंह यहाँ शासन करते थे और हरी सिंह ने जम्मू कश्मीर का विलय जो है हिंदुस्तान के साथ में किया, तो कानूनी रूप से ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो हिंदुस्तान का है। इस पर आपका क्या राय है, आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।